बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखें और बहुत खुश रखें जनाब। बिल्कुल अच्छा रहें और अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से गुजारें और दूसरों के लिए आसानियाँ बाँटें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ बाँटें ताकि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को हल करें और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छी सेहत कामला अता करें इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, आज प्रोग्राम में क्या आज का मेन्यू तो इतना कोई माशाल्लाह माशाल्लाह सा रेस्टोरेंट स्टाइल है। अब रेस्टोरेंट स्टाइल किस तरह से कि देखिए, यहाँ पर आप रेसिपी में देख रहे होंगे, आज हम बनाएंगे जनाब पैन फ्राइड फ़िश विद सोया सॉस, ठीक है। लेकिन इसमें आपने देखा है लिखा फ़िश फ़िले। हम फ़िश फ़िले नहीं, हमने पूरी फ़िश ली। मैंने सोचा कि जब मैं बना ही रही हूँ फ़िश तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि बड़ी पूरी फ़िश लेती हूँ। उसकी एक अपनी एक अट्रैक्शन होती है, वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि भाई एक पूरी फ़िश है, उसका सॉस हम घर में किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप घर में बना सकते हो और अपने उन्हीं नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल सोया सॉस, सिरका, सराशा सॉस या फिर आप इसमें चिली सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बनती है और बिल्कुल आपको आज रेस्टोरेंट का मज़ा आने वाला है। इसके अलावा हम बनाएंगे प्रॉन फ्राइड राइस बनाएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे क्या चीज़, एक चीज़ और भी है, हाँ, स्पाइसी कंग पाव विंग्स बनाएंगे। कंग पाव चिकन, कंग पाव प्राउंस हमने बनाए हैं, लेकिन आज आप देखिएगा कि हम इसको किस तरह से बनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। पहले हम बनाएंगे सारे जितने भी विंग्स हैं इनको हम मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करके हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये एक प्रोसीजर है। अच्छा, फ़िश जो यहाँ बनने जा रही है, यहाँ पर जो मैं फ़िश इस्तेमाल करी हूँ वो डांगरी फ़िश का इस्तेमाल करी। अब डांगरी फ़िश है, मैं धोतर का इस्तेमाल करी हूँ, सॉरी। तो धोतर, डांगरी और डमरा, ये तीन फ़िश ऐसी हैं कि इनकी प्राइस जो है वो एक जैसी होती है, टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात है कि कांटा एक होता है इसके अंदर, कांटा सेंटर में एक इसके कांटा होगा, साइड्स में इसके कांटे नहीं होते हैं, जो बहुत ही अच्छा रहता है, बेहतरीन रहता है। घर में बच्चे नहीं खाते फ़िश और हम बच्चों को देते भी नहीं है, सिर्फ इस डर के मारे कि इसमें कांटे होंगे। लेकिन ये देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना एक ये जो ज़बरदस्त सा मेन्यू है आज। और यहाँ पर हम बनाएंगे कंग पाव प्रॉन्स बनाएंगे पहले। इसकी वजह ये है कि इसको हम फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम रख देंगे। सॉस हम बाद में बना सकते हैं, लेकिन चाहे तो पहले भी बना लें। यहाँ पर मैं काम करती हूँ, चूल्हा जो है वो ऑन कर देती हूँ ताकि हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो। यहाँ पर मेरे पास प्रॉन्स रखे हुए हैं, ये देखिए जी, प्रॉन्स मेरे पास रखे हुए हैं। इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे जी, ये मेरे पास प्रॉन्स है। अच्छा, प्रॉन्स को मैं हमेशा, सॉरी, विंग्स क्योंकि प्रॉन्स भी है ना, तो ये विंग्स जो हैं वो हमेशा मैं दो कर लेती हूँ। ये देखिए, दूसरा पीस यहाँ जुड़ा होता है, इसके भी आप 2 पीस के लिए वो हमेशा काटने के बाद मुझे याद आता है कि आप लोगों के सामने भी मैं इसको दिखा दूँ। ये मेरे पास है, तकरीबन मैंने 6 बड़े साइज़ के लिए थे, उसको मैंने 2 पीस में किया, कि 12 यानी 12 हो गए। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले ये मैं डालूँगी इसके अंदर ये सोया सॉस, ठीक है जी। इसके अलावा डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, ये जी कॉर्नफ्लावर है, तकरीबन 1 टेबलस्पून, ज़रा सा हम भर के शामिल करेंगे, सही है जी। ये गया कॉर्नफ्लावर। इसके बाद हम शामिल करेंगे मैदा। मैदा इतना करेंगे कोटिंग आ जाना चाहिए। ये गया इसमें मैदा, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें नमक जायके के मुताबिक डालेंगे, लेकिन जहन में रखिएगा जहाँ पे भी आप सोया सॉस को इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आपको नमक कम डालना है, कि उसका हम एक सॉस भी बनाएंगे। सॉस के इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास है ये सिरका, ठीक है, सिरका यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अच्छा, आप चिली सॉस ले लें या सराशा सॉस। अब सराशा सॉस जो है उसका ज़रा फ्लेवर और ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। जो भी लें आपने, अगर आप चिली सॉस ले रहे हैं तो 3 टेबलस्पून, और अगर आप सराशा सॉस ले रहे हैं तो 2 टेबलस्पून लीजिएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा फ्लेवर में फ़र्क आता है लेकिन अच्छा रहता है। ये मेरे पास मौजूद सिरका तकरीबन 1 टेबलस्पून। क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक है, इसको हल्का साफ फ्राई करेंगे। फिर ये सॉसेस डालेंगे। डालने के बाद चिकन स्टॉक डालेंगे। चिकन स्टॉक में हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि थिकनेस आ जाए। उसके बाद हम ये करें, कुटी हुई लाल मिर्चें भी थोड़ी डालेंगे। उसके बाद ये प्रॉन जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं ये हम डालेंगे। इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं फ़ौरी तौर पे इसको फ्राई करने के लिए डालूँगी। हल्का सा पानी का अगर स्प्रे कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है। ये देखें जी, कोटिंग अच्छी सी हो गई, सही है, क्योंकि हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर हमने सिर्फ इतना ही डाला है कि इस पर मामूली सी कोटिंग हो। ज़्यादा थिक हो जाएगी तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने बैटर लगा के इसको रखा है।
ठीक है। तो पहले मैं काम ये करूँगी कि यहाँ पर इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इसका सॉस बनाएंगे जो हमारे पास यहाँ इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा यहाँ पर क्रश की हुई मूंगफली रखी हुई, ये डालेंगे, ये गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। इसके अलावा हरी प्याज इसका इस्तेमाल करेंगे। चाहे तो आप थोड़े से वाइट तिल यानी सफ़ेद तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आ जाती है बारी फ़िश की। फ़िश मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, बड़ी अच्छी सी फ़िश है, बहुत नॉर्मल साइज़ है। अगर आपके घर में 3 लोग हैं, 3 से 4 लोग हैं, तो आज का मेन्यू उनके लिए बेहतरीन रहेगा। ये फ़िश है। अब फ़िश को भी हमें मैरिनेट करना है। इसकी मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए जी, इसमें भी हम सेम करेंगे। सेम में क्या क्या चीज़ें हैं, एक मिनट मैं स्पून ले लेती हूँ। चलें जी, ये है मेरे पास कॉर्नफ्लावर। ठीक है जी, कॉर्नफ्लावर डालेंगे, इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ब्रेक टाइम में। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ये चला गया। इसके अलावा मैदा, ये भी तकरीबन इसके ऊपर जाएगा 1.5, ज़्यादा नहीं, हमें हल्की सी कोटिंग करनी है। इसके बाद थोड़ी सी वाइट पेपर पाउडर, ये चलेगी वाइट पेपर पाउडर, सॉरी ब्लैक पेपर पाउडर, और डालेंगे नमक। नमक कितना डालेंगे हम, नमक जायके के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून। ठीक है, डाल के मैं इसको ऊपर नीचे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके जो कट्स लगे हुए थे ये आपने देख लिए, ये देखें, सॉरी मैं ये देखें, ये कट्स, इन कट्स के अंदर भी हम अच्छी तरह से लगा दें। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इसकी फ्राइंग हम शैलो फ्राइंग करेंगे। शैलो फ्राइंग इस तरह के फ्राइंग पैन में डालेंगे, इतना ऑयल डालेंगे तकरीबन ½ कप, और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इतना करेंगे ऊपर नीचे से कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए, क्रिस्पी हो जाए, और दूसरे ये गल जाए। ठीक है, गलने में फ़िश में टाइम नहीं लगता। उसके बाद बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉस। सॉस के इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें मेरे पास लहसुन है। ठीक है, इसको हम डालेंगे, इसमें क्रश करके हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद सोया सॉस डालेंगे इसके अंदर। अच्छा सॉरी, सोया सॉस भी इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा। ये गया सोया सॉस। ठीक है, ये सोया सॉस चला गया। इसके अलावा इसमें हम जो डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें हैं, इसके अलावा पिसी हुई भी डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास मौजूद है क्रश किया हुआ लहसुन, और ये है सोया सॉस, और साथ ही इसमें चीनी। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। फिर क्या है कि सॉस को थिक करेंगे। 1 कप के करीब मेरे पास है चिकन स्टॉक, और इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर तकरीबन 1.5 टीस्पून। डाल के इसको मिक्स करेंगे और हम इसका सॉस बना लेंगे। सॉस जब हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो मैं ये डिश में निकालूंगी फ़िश, और उसके बाद हम इसके ऊपर से पोर करेंगे। साथ ही ये स्प्रिंग अनियन मेरे पास रखी हुई है, स्प्रिंग अनियन को हम काटेंगे और काट के हम इसको गार्निश कर देंगे। बेहतरीन, बहुत ही मज़े की बनने वाली है ये चीज़ें, तो बिल्कुल आपने मिस नहीं करना। इसको भी मैं करती हूँ कि पहले मैं इसको विंग्स को मैं फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए। ठीक है, ये गए इसमें विंग्स को, चलें बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का टाइम हो रहा है, मैं यहाँ पे विंग्स फ्राई करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं इनको फ्राई करके रखूँगी और आपके सामने ही इसका सॉस बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर विंग्स जो हैं बहुत ही अच्छे से, अब आप देखिए कितने अच्छे से, तो बच्चे देखेंगे ना तो ये इसी तरह से खाने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे इसमें। ठीक है, क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। अब ये निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि इसी में ये गल चुके हैं। अब मैं बनाऊँगी इसका सॉस बनाने के बाद हम ये फ़िश फ्राई करेंगे, इसको भी मैं शैलो फ्राई करेंगे। मेरे पास पैन रखा हुआ है, यही वाला ऑयल उसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे, और ये फ़िश दोनों साइड से हम अच्छी सी फ्राई कर लेंगे कि क्रिस्पी भी हो जाए और इस पर एक गोल्डन सा कलर आ जाए। फिर उसके बाद उसका सॉस बनाएंगे। अब ये देखिए सारा मसाला हमने इसके ऊपर लगा के रख दिया। घर में आपने कम से कम अगर इसको ओवरनाइट दे दें तो बेहतरीन है, नहीं तो 3-4 घंटे आपने इसको ज़रूर देने। चलें जी, ये निकालती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैरिनेशन टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, इसी तरह से अंदर तक मसाला चाहता है। अभी आप देखिएगा इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा सा सॉस बना के डालेंगे। ये बहुत ही अच्छे से हमारे विंग्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इसको हम हटा देते हैं बिस्मिल्लाह करके। ये ऐसे हो गए कि बहुत आराम। अच्छा, इनको भी आपने मैरिनेट करके रखना है, सही है जी, कम से कम 3-4 घंटे या ओवरनाइट अगर आप छोड़ दें कोई ऐसा मसला नहीं है, बहुत अच्छे रहेंगे। बिस्मिल्लाह, इसको मैं हटा देती हूँ। चलिए, ये यहाँ चला गया। अब बनाते हैं जी इसका सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक अदद पैन। ये हमारा पैन तैयार है, इसमें डालेंगे हम तेल। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ बताऊं, जब भी आप कुछ चाइनीज़ कुकिंग करते हैं तो जिस तेल में आपने फ्राइंग की ना, उसी में से तेल लेते रहें आप, ताकि सॉसेस में भी अच्छा फ्लेवर एक निकल कर आएगा। 2 टेबलस्पून ऑयल, इसमें हम क्रश किया हुआ लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, जो मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है।
ये रही। चलो जी, इसको हम डालते हैं इसमें, हल्का सा फ्राई करेंगे इतना कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, चलें उसके बाद हम ये सारी चीज़ें डालेंगे और पहले हम करेंगे बात अपनी कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलीना, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज आपसे फर्स्ट टाइम मेरी बात हो रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपसे क्या बात करूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत फेवरेट। चलो, बहुत शुक्रिया जनाब, तो थैंक यू सो मच। जब जी मैं आप आपके शो, आपके जो मसाला क्या हुआ था ना, जो फेस्टिवल हुआ था, मैं आई जी थी जी, आप। अच्छा 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 हाँ, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। जी चलो जी, जी आपसे। मुलाकात हुई थी हमारी आपकी। जी जी, मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मुझे। चलें, बहुत तो शुक्रिया। आप दोबारा से इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा यही फेस्टिवल होंगे तो फिर आप लोग जी ज़रूर इंशाल्लाह। आइएगा इंशाल्लाह जी ताला। इंशाल्लाह, जी, क्या ज़रूर कहना ज़रूर। चाहेंगी और? नहीं आपका बहुत अच्छा शो है माशाल्लाह से, इतनी चलें अच्छी इजी तरीके से आप समझाती हैं कि बहुत अच्छा लगता है और बहुत इजीली हमें समझ आ जाती है सब कुछ चलें, चीज़ें ना। शुक्रिया। यहाँ जी मैंने सिरका डाला और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया था ब्राउन शुगर को। इसके अलावा ये चिली सॉस। जी बेटा, आप बोलती रहिए, मैं इंग्रेडिएंट एक्चुअली बता रही थी। जी बोलिए। हेलो। ओ हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी हैं। चलें, कोई बात नहीं, आप दोबारा से कॉल कीजिएगा। चलें, ये गया। अच्छा, मैंने क्या क्या डाला इसमें? मैंने सिरका डाला, इसके अलावा मैंने चिली सॉस डाला, चिली सॉस या सराशा सॉस। इसके अलावा अभी मैंने नमक इसमें शामिल नहीं किया। नमक क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी इन सॉसेस में नमक मौजूद होता है। स्टॉक मेरे पास है, उसमें भी नमक होता है। अब डालेंगे हम यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि स्पाइसी है ना, तो तकरीबन 1 टीस्पून बस डालेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। इसको हम मिक्स करते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे ये चिकन स्टॉक। ठीक है जी, चिकन स्टॉक चला गया। अब इसी चिकन स्टॉक में जो बचा हुआ है, इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर मिला लेते हैं। ठीक है जी, ये गया कॉर्नफ्लावर, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये चलें जी, इसको मिक्स कर लेते, तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी और उसके बाद हम इसको एक थिकनेस दे देंगे। बिस्मिल्लाह। चलें जी, कितना अच्छा सा इसका ब्राइट सा कलर आ गया, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा सा ये सॉस हमारा तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो मैंने विंग्स फ्राई किए ये इसमें डालेंगे। दैट्स इट, ये हमारी हो गई रेसिपी तैयार। ये देखा आपने, बस इसको हम निकालेंगे, इतनी कोटिंग करेंगे कि सॉस अच्छे से इस पर कोट हो जाए। अब मैं निकालूंगी और निकालने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा सफ़ेद तिल है मेरे पास, वो डालेंगे और कुटी हुई इसके अंदर मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे। चले जी, एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ रख देते हैं क्योंकि ये तैयार हो चुकी है। सही जी, ये देख लिया आपने। अब सॉस आप देख लीजिए, ये इतना सॉस है इसमें, बहुत कम सॉस है, ज़्यादा सॉस नहीं है। इसका मैं चूल्हा बंद करती हूँ और इसको हम इधर रख देते हैं, क्योंकि अगर निकाल के मैं सारी चीज़ें डालूँगी तो वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी। अब मैं काम करती हूँ, फ़िश को फ्राई करते हैं। फ़िश को फ्राई करने के लिए मैं इसी तेल का इस्तेमाल करूँगी जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये खासा तेल है और हमें इसकी शैलो फ्राइंग करनी है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग नहीं करनी। तो थोड़ा सा और ले लेते हैं। चलें जी, ये हो गया हमारे पास ऑयल। ये गरम भी है तो जल्दी हो जाएगा। चलो जी, इसको हम रखते हैं। अब बहुत ही एहतियात के साथ इस फ़िश को इसके अंदर डाल देंगे ताकि अच्छी सी ये फ्राई हो जाए। फ्राई होगी, उसके बाद हम इसका बनाएंगे सॉस। सॉस के इंग्रेडिएंट भी बेहद सिंपल से, बस मैं स्प्रिंग अनियन की कटिंग करूँगी, बाय द टाइम हम इसको फ्राइंग के लिए डाल देते हैं। अब चूँकि मेरा तेल अभी इतना गर्म नहीं है और मैं चाह रही हूँ कि अभी डाल दूँ ताकि कुछ छींटे वगैरह ना आए। अच्छा, आप चाहें तो इसको कवर करके भी रख सकते हैं, यानी जब आप फ्राइंग के लिए डालें तो उसको कवर कर दीजिएगा। थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ ताकि कुछ एहसास हो कि हाँ ये गर्म है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करके इसको, मसाले को हमने जाने नहीं देना कहीं भी ना, ठीक है। बहुत ही अच्छे से इस पर लगा देना है वापस ना, जो थोड़ा सा बच गया है इस पर ना। चलें जी, ये बेहतरीन सा क्रिस्पीनेस आनी चाहिए इसमें ना। बिस्मिल्लाह, और डरिएगा मत। बिस्मिल्लाह। चल, थोड़ी सी इसकी जो तेल है वो बाहर निकली रहेगी, मैं इसको हटा देती हूँ और इसको हम फ्राई करते हैं। चलें जी, अब ये फ्राई होती रहेगी। सही, इतनी देर फ्राई करेंगे कि इस पर अच्छा कलर भी आ जाए और साथ ही अंदर तक गल भी जाए। मसाले के इंग्रेडिएंट्स, सॉस के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताई दिए हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं
इसको हम बहुत तेज़ नहीं रखेंगे, वरना क्या होगा कि जल्दी से ही कुक हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी ना। आपने देखा है कि साइज़ बहुत मुनासिब साइज़ है ये वाला ना, बेहतरीन है कि इसको आप इजीली इसको आप हैंडल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो वो भी आपके लिए अच्छी नहीं होगी, जैसे कि आपने हमें 4 लोग खाने वाले, उसके लिए मील बहुत ही अच्छा वाला मील बन जाएगा। ठीक है जी, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड से बिस्मिल्लाह करके थोड़ा सा इस तरह से टर्न कर देते हैं, और ये जो ऑयल है गरम ये इसके ऊपर से डालते हैं ताकि ऊपर का भी हिस्सा पकना शुरू हो जाए ना। चलो, थोड़ी सी दुम वगैरह होना चाहिए, ज़रा पता चले ना रखी हुई फिश तो मज़ेदार लगना चाहिए। बिस्मिल्लाह। और चूल्हा मैं हल्का कर देती हूँ, बहुत तेज़ है अभी ये, ठीक है, ज़्यादा मैं करूँगी ना, सॉरी ये ठीक है जी, ताकि अंदर तक ये कुक हो जाए। साथ ही अगर आप इस पर थोड़ा सा अगर आप फॉक से प्रिक कर देंगे तभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपने देखा कि ये मैंने कट लगाए हुए थे, ठीक है, ये कट लगेंगे, ये डीप कट भी अच्छे खासे हैं, ये देखें ये डीप कट, इसमें भी आपने अच्छा सा मसाला वो कर देना है, भर देना है। भरने से मुराद ये है कि जब आप बनाएंगे लगाएंगे तो अंदर कट्स में भी लगाइएगा। चलो जी, मैं इसको टर्न करने जा रही हूँ बिस्मिल्लाह करके। इसको हम टर्न सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जल्दी, बिस्मिल्लाह। वाह, क्योंकि पहले हमारा चूल्हा थोड़ा सा तेज़ था, अब मैंने बहुत स्लो हीट पे कर दिया है तो ये आराम से पूरी कुक हो जाएगी। चाहे तो इसको आप कवर कर दें, मैं इसको एक काम करती हूँ, इसको कवर कर देती हूँ। ये है मेरे पास, ये देखिए, इससे क्या होगा, आराम से गल जाएगी। और थोड़ा सा बस, अब ये मैंने सही जी, इसको एक काम करते शिफ्ट कर देते हैं और साथ ही इसका हम सॉस बनाते हैं, लेकिन सॉस से पहले हमें चाहिए कुछ स्प्रिंग अनियन जो मेरे पास यहाँ है। आई एम श्योर कि ये रेसिपी जो आज मैं बना रही हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए कि ये आसान रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं इस तरह की चीज़ें तो क्या ऑर्डर करते हैं तो आपको जब लगता है कि नहीं ये बजट फ्रेंडली नहीं है, लेकिन आप घर पे लेकर आएंगे तो आप देखिए कितनी आसानी के साथ आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने बारीक बारीक काट लेनी, थोड़ी सी स्लांट काटिएगा तो दिखने में भी ज़रा अच्छी लगेगी। चलें जी, इस तरह से मैं काट लेती हूँ और उसके बाद हम बाकी जो है थोड़ा सा हम उसमें डाल देंगे, अपने राइस के अंदर ऐड कर देंगे। चलें, आई थिंक इतनी काफ़ी है, सही है जी, ये बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। अब मैं फ़िश को उधर शिफ्ट करती हूँ और साथ ही बनाते हैं बहुत ही अच्छा सा इसका सॉस। कवर मैंने सिर्फ इसको इसलिए किया है ताकि ये अच्छे से सिस्टम। चलिए काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसका बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा सॉस, जब तक ये फ़िश भी अच्छी से फ्राई हो जाएगी। आपसे मिलेंगे हमें ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़िश बन रही है। ठीक है, फ़िश को हमने फ्राई करने के लिए डाला, 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट हो जाएगी। जैसे इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा, अंदर तक गल जाएगी। मैं आपको इसकी सिचुएशन दिखा देती हूँ कि ये कैसी है। ये देखें जी, ये अभी पक रही है थोड़ी सी, ठीक है, तो हमने इसको इसी तरह से पकाना है। जब ये पक जाएगी तो इसका सॉस बनाएंगे। सॉस के इंग्रेडिएंट हमारे सामने हैं, ऊपर से पोर करेंगे और साथ ही ये हमारे पास जो स्प्रिंग अनियन रखी ऊपर से हम इस पर डाल देंगे। आ जाते हैं अपनी थर्ड रेसिपी, प्राउन फ्राइड राइस पे। ठीक है, इसके हमारे पास इंग्रेडिएंट जो मौजूद है उसमें हमें प्रॉन्स को हमें थोड़ा सा मैरिनेट करना होगा। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए होगा नमक लूँगी मैं ½ टीस्पून। ठीक है जी, ये गया नमक। और 200 ग्राम के करीब मेरे पास ये प्रॉन्स है, साफ़ किए प्रॉन्स है। ये देखिए जी, ये प्रॉन्स है, इसमें मैं डालने जा रही हूँ अब ये हरी मिर्च है। इसके अलावा हम डालेंगे थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर इसके अंदर, नमक, हरी मिर्च और इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। चलो जी, हाथ से ही कर लेते हैं, ज़रा बेहतर रहता है। चलो जी, थोड़ी सी देर के लिए इसको मैं रख दूँगी, हरी मिर्च से बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। चलें जी, ये हो गया हमारे। अच्छा, इसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट क्या है, अब हम क्या करेंगे कि प्याज, ये लहसुन अदरक जो है थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद सोया सॉस डालेंगे। इसके अलावा मेरे पास जो वाइट पेपर है ये भी इसके अंदर डालेंगे। प्रॉन डालेंगे, प्रॉन डाल के हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। आपको पता है प्रॉन पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, जल्दी से ये पक जाएंगे। डालने के बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे, साथ ही चिकन स्टॉक जो मेरे पास रखा है ये भी डालेंगे और तिल का तेल। ठीक है, डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, दम पे छोड़ देंगे। आखिर में हम इसमें थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन जो मेरे पास रखी है ये डालेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे राइस तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, 1 मिनट में थोड़ा सा अपना हाथ वॉश कर लूँ।
आसान रेसिपीज़ हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम इंग्रेडिएंट और नॉर्मल इंग्रेडिएंट के साथ हमने चीज़ें बनाई हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छी लगेंगी। ठीक है जी। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास इसमें? अच्छा, बीन स्प्राउट्स तो रह ही गए। बीन स्प्राउट्स मेरे पास रखे, बट क्या है कि ये मैंने घर पे बनाए थे, लेकिन परसों मैंने रखा था, तो आज सुबह तक जितने निकले वो मैंने इसमें से लेकर आ गई हैं। ठीक है, तो हमें 2 से 3 टेबलस्पून ये भी इसमें शामिल करना है। इसमें अभी कीजिएगा कि हरे मूंग की आप दाल लीजिए। हरे मूंग की दाल को अच्छा वॉश करें। वॉश करने के बाद आपने भिगोना इसको बहुत है, 2 ढाई 3 घंटे आप इसको भिगोइएगा। भिगोने के बाद आपने पानी फेंक दिया, पानी डिस्कार्ड कर दीजिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको एक आपने डालना है ट्रे के ऊपर डालना है, या आप मलमल के कपड़े के ऊपर डालिए और उसके बाद इसको ढक के रख दीजिए। 2 दिन आप इसको रखिए। उसके बाद ऊपर से आप पानी का हल्का सा स्प्रे करते रहेंगे, तो इसके आप देखेंगे स्प्राउट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। अभी इसके बहुत ज़्यादा निकले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम ये इसके अंदर शामिल करेंगे और बहुत मज़े के राइस तैयार होंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम राइस तैयार करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए चाहिए होगा हमें 1 अदद पैन, और इसमें हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल कितना डालेंगे हम इसमें? तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, क्योंकि हमने ये देखिए थोड़ा जब हमने राइस बॉईल किए थे ना, तब उसमें भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल किया था। ये गए इसमें क्रश किया हुआ लहसुन, अदरक भी शामिल कर सकते हैं। सही है जी। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने सोचा इसलिए हम ये बना लेते हैं, और हमें फ़िश में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फ़िश में हम क्या करना है, हमें सिर्फ सॉस तैयार करना है। थोड़ी देर के बाद मैं इसको जैसे तेज़ आंच पे ज़रा सा और अच्छा सा फ्राई कर लूँगी, और हम इसको निकाल के सॉस बनाएंगे। चलें जी, ये हो रहा है। और मैं क्या डालूँगी इसके अंदर? मैं इसमें डालूँगी प्रॉन्स, जो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। 200 ग्राम प्रॉन्स हैं। जो मीडियम साइज़ के प्रॉन्स होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, या बहुत छोटे जो राइस में अमूमन डाले जाते हैं आप वो भी ले सकते हैं। अगर बड़े हैं और आपका दिल चाह रहा है कि आप प्रॉन फ्राइड राइस बनाएं, तो उसके आप छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आपको क्या करना है। चलें जी। अच्छा, इस पर खुशबू अच्छी सी आने लगी। वेरी गुड। अब मैं डालूँगी इसमें ये प्रॉन्स। चलो, इसको बस तेज़ आंच पे हमें फ्राई करना है, और साथ ही इसके अंदर जो थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर है ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। बच गया था तो ये डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, ये चला गया। अभी चिकन स्टॉक में शामिल नहीं करी। चिकन स्टॉक में उस वक्त शामिल करूँगी जब ये थोड़े से कुक हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसानी के साथ कुक होने वाली चीज़ है। आप इसको जितना ज़्यादा कुक करेंगे उतनी ज़्यादा ये रबड़ की फॉर्म में आते जाते हैं। अच्छा, नमक मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। इसकी वजह यह है कि नमक ऑलरेडी सोया सॉस के अंदर मौजूद है, और साथ ही चावलों के अंदर भी मौजूद है। अब अगर इसमें भी नमक डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और दूसरी बात है कि अब मैं इसमें राइस फ़ौरन ऐड करूँगी। इससे क्या होगा कि हल्का सा जो एक प्रॉन्स का कच्चापन है, जब वो पकेगा तो आपके जो राइस हैं उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। ठीक है, तो ये गए इसके अंदर बिस्मिल्लाह करके हम राइस, तकरीबन 2 कप, बड़े वाले 2 कप हैं। सही है जी। ये चलेंगे इसके अंदर। अब डालेंगे हम इसमें ये चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक से ज़रा सा फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। इसके अलावा डालेंगे हम तिल का तेल, तकरीबन 1 टीस्पून। बीन स्प्राउट आपने इसमें हम डालेंगे तकरीबन, मैं शामिल कर रही हूँ इसमें, मैं 2 टेबलस्पून करती हूँ, लेकिन आप 3-4 या आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो भी कर सकते हैं। कुछ हरी प्याज ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे, और कुछ हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। चलें जी, अब बारी आती है इसको कुक करने की। बेहतरीन, इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा फ्लेवर आपके राइस में आ जाता है प्रॉन्स का ना। चलिए, इसको मिक्स कर रही हूँ। स्पाइसी से मज़ेदार से बनेंगे राइस भी ना। और उसके बाद मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। चलिए जी, सही। ये देखिए कितने अच्छे से प्रॉन्स इसमें नज़र आ रहे हैं। और अब मैं इसको तेज़ आंच कर देती हूँ। तेज़ आंच करके हम इसको दम पे छोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम हमारा ये पैन पे रखा हुआ है, तो मैं इसको अब हटा लेती हूँ। सही है जी। और ये गैस के ऊपर, सही है। अब ये चावल हो गए। अब मैं यहाँ आंच तेज़ कर रही हूँ, सही, ताकि हमारी फ़िश जो है जो अच्छी सी ऑलमोस्ट हो गई है, लेकिन फिर भी हमें इसको देखना है, हो गई ना। चले जी, मैं इसको निकालती हूँ। बहुत बेहतरीन सी हो गई है। वाह, तेज़ मैंने इसलिए किया कि ज़रा सा एक कच्चापन जो है ना अगर होगा इसके अंदर, तो हम इस पर ये गरम ऑयल डालेंगे। वाह, बेहतरीन।
ब्रेक तो नहीं आ रहा अभी? चलिए मैं चाह रही हूँ कि अच्छी तरह से, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली अब निकालूंगी अपने पैन पे, जिस प्लेट में निकालना है, सर्व करना है, उसमें हम निकालेंगे। ये ऊपर इसलिए डाल रही हूँ कि एक अच्छा सा ग्लेज भी आ जाएगा, दूसरे अंदर अगर ज़रा सी भी कसर रहेगी ना तो वो पूरी हो जाएगी। चलिए इस तरह से, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप बहुत अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बना सकते हैं। चलिए अब मैं प्लेटर ले आती हूँ जिससे मुझे ये निकालना है, सर्व करना है, फिर बाद में हम बनाएंगे इसका बहुत ही बेहतरीन सा सॉस। ये देखा आपने गरम गरम डाली तो कितना ज़बरदस्त इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर ना। चलो ये हो गया, अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इस प्लेटर में हमें निकालना है फ़िश को। सही है जी, बिस्मिल्लाह करके हम इसको निकालते हैं। इसको हम यहाँ रखते हैं और यहाँ से हम उठाएंगे। ये और ये आ गई इसको, बेहतरीन ना। इसको मैं हटा देती हूँ, गुड हो गया। अब इसी पे गर्मा गर्म हम फटाफट सॉस बना के डालेंगे और पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, फिर हम सॉस की तरफ आते हैं। और वहाँ राइस हमारे तैयार हो रहे हैं। ठीक है, चलें समिया से बात कर लेते हैं और साथ सॉस के इंग्रेडिएंट्स भी निकालें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना आपा। वालेकुम, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। जी बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? यही तो आपकी बात मुझे अच्छी लगती है माशाल्लाह, इतने अच्छे तरीके से इतने जोश से बोलती हूँ ना, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लगता है इतनी एनर्जी देख के ना आपके अंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। खुश रहें आप लोग, इतने सामने मेरे अच्छे अच्छे लोग मौजूद होते तो मेरा दिल चाहता है कि मैं भी बहुत अपने अंदर एनर्जी लेकर आ जाऊँ ना। तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, बहुत इतनी अच्छी रेसिपीज आप बनाती है ना। चलें, आपको अच्छी लग रही है आज की रेसिपीज? बनाते हैं हम लोग सब घर में बहुत अच्छे तरीके से, मतलब हमें समझ भी आती है और हम ट्राई भी करते हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज बनती है। आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी बेटे? नहीं आप तो सारी फरमाइशें पूरी करती हैं, बस अब मौसम चेंज होगा, बस उस हवाले से, आप सीजन के हवाले से बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आप लोग परेशान नहीं होए। इस सीज़न के हवाले से मैं फ़िश और प्रॉन्स और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़, कुछ हलवा जात, कुछ सूप, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम रखेंगे आपके लिए। ठीक है ना मेरा बच्चा जी? और क्या कहना चाहेंगी? बस अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आमीन। आप इसी तरह हमें सिखाते रहें और हम आपसे फ़ायदा उठाते रहें। बहुत शुक्रिया बेटा, आप भी अपना ख्याल। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहें। आप लोगों की बहुत सारी दुआओं की और मदद की हमेशा हमें ज़रूरत रहेगी और आप लोग इसी तरह से हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आप लोग साथ हैं तो हम हैं यहाँ पर। ठीक है ना? और ये देखें जी, इसको हल्का सा और कर लूँ, थोड़ा सा मामूली सा, अच्छी सी। अभी इसमें कच्चेपन की आ रही है और अब ये कच्चेपन की इसमें से ऑलमोस्ट इसमें से दूर हो गई। अब मैं सबसे पहले काम करती हूँ कि इसमें सबसे पहले मैं चिकन स्टॉक शामिल कर देती हूँ। सही है जी, बिस्मिल्लाह। ये गया चिकन स्टॉक, सोया सॉस, शुगर 1 से 2 पिंच, ठीक है, हाफ अ टी-स्पून के करीब आप डाल दीजिएगा इसके अंदर। कुटी हुई काले मिर्चें, ये थोड़ी सी हमने ज़्यादा डाली हैं इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगी कि ये कॉर्नफ्लावर जो है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालती हूँ और हमारे राइस भी बेहतरीन से हो रहे हैं। मुझे तो लग रहा है हमारा तो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। इसका मैं चूल्हा थोड़ा स्लो कर देती हूँ, ये थोड़ा सा, ये देखें। चलें जी, ये हो गया। अब हम इसको डिज़ोल्व कर लेते हैं। इसको इतना ही डालेंगे कि बस सिर्फ एक पोरिंग कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें डाल दिया। पहले मैं तो इसको मिक्स कर लूँ अच्छी तरह से। वेरी गुड, बेहतरीन। थोड़ा सा डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी इसमें। और ये मेरा ख्याल है बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा हमारा सॉस जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कुक करूँगी। सही है, इसको मैं बंद कर देती हूँ और बिल्कुल ब्रेक का टाइम, हाँ जी बिल्कुल ब्रेक का टाइम आएगा। मैं एक काम करूँ, इसको ज़रा सा टेस्ट कर लूँ कि नमक की कमी तो नहीं है कहीं इसमें। नमक कम होगा तो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। ज़बरदस्त। चलें जी, अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप एक ब्रेक लेके वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट होगी, एक ब्रेक के बाद। जी
ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे विंग्स जो हैं, मैंने सोचा इसको भी फ्रेश कर लेती हूँ। अब ये सॉस जो था वो मैंने थिक कर लिया और ये मैं इसके ऊपर से पोर करूँगी। ठीक है जी। वाह, कंग पाओ प्रॉन्स, सॉरी विंग्स। ये क्या इसका सॉस बेहतरीन सा। और क्या डालेंगे इसके ऊपर? स्प्रिंग अनियन डालेंगे। ठीक है, ये ज़बरदस्त हमारा उसका सॉस तैयार हो गया। चलो जी, इसको हम हटा देते हैं। और क्या करेंगे अब? हम एक काम ये करेंगे कि इस पर डालेंगे क्रश की हुई, एक तो पहले तो हम इस पर ये डालेंगे थोड़ी सी, ठीक है जी, हरी प्याज। हरी प्याज जो है मेरा ख्याल है चाइनीज़ खानों की जान है। ये है कुटी हुई मूंगफली, ये हमने डाल दी थोड़ी सी, क्योंकि कंग पाव प्रॉन्स में डाली जाती है। मैं इसमें कुटी भी डाल रही हूँ, आप साबुत भी डाल सकते हैं। और ये वाइट सफ़ेद तिल। ठीक है, चलो जी, बेहतरीन सी हमारी दोनों डिशेस दो तो तैयार हो चुकी है। फ़िश भी हमारी चली गई। और अब आ जाते हैं हमारे जो राइस है। राइस में ये मुझे स्प्रिंग अनियन ये पूरी डाल देती हूँ, बल्कि मैं काम करती हूँ कि ये भी डाल देते हैं, अच्छी लगेगी इसमें। चलें, ये गई स्प्रिंग अनियन। तकरीबन हमने इसमें शामिल की है टोटल 3 से 4 बड़े साइज़ की। इसको मैं सिर्फ मिक्स करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ इसको हमें मिक्स करना चाहिए। अगर हम इसमें डाल के कुक करेंगे ना, तो हरी प्याज जो है ना दिखने में बिल्कुल आपको अच्छी नहीं लगेगी। हरी हरी जब चीज़ें होती हैं तब अच्छी लगती हैं, फ्रेश एक लुक आती है, बेहतरीन। चलें जी, ये हो गए हमारे राइस भी तैयार हो गए। ये देखें जी, कितने बेहतरीन हमारे राइस तैयार हुए। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अभी पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसको टेबल पे पहुँचाते हैं। बिस्मिल्लाह, ये क्या। और अब हम यहाँ पे राइस निकाल लेते हैं अपने। आपने देखा कि कितने कम पैसों में और कितने कम इंग्रेडिएंट के साथ हमने इतना बेहतरीन सा मील जो है वो आपके लिए तैयार किया है। बिल्कुल आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि जनाब रेस्टोरेंट में जिस तरह की चीज़ें मिलती हैं हम वो घर में क्यों नहीं बना सकते। बिल्कुल जनाब, आप लोग बना सकते हैं और बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, मैं ये निकालती हूँ, एक ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी तमाम चीज़ें कंप्लीट होंगी, एक ब्रेक के बाद। पैन फ्राइड फ़िश विद सोया सॉस। फ़िश की मैरिनेशन के अज्जा। फ़िश फिले 1 अदद बड़ा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए। सॉस के अज्जा: क्रश्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, हरी प्याज आधा कप, चीनी 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1.5 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 3 चौथाई कप, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: फ़िश फिले को मैरिनेशन के अज्जा से मैरिनेट करें, फिर आधे घंटे के बाद गर्म तेल में फ्राई करके गोल्डन ब्राउन कर लें। सॉस बनाने के लिए तेल गर्म करके अदरक लहसुन फ्राई करें। अब इसमें सोया सॉस, कुटी काली मिर्च, चिकन स्टॉक और चीनी डालकर उबाल आने दें। फिर इसे कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करें। अब फ्राई फ़िश फिले को डिश में रखकर ऊपर सॉस डालें। आखिर में लंबाई में कटी हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। प्रॉन्स फ्राइड राइस। अज्जा: उबले चावल 2 कप, चिकन स्टॉक 3 चौथाई कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1.5 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, बीन स्प्राउट्स 4 अदद। झींगों की मैरिनेशन के लिए: झींगे 200 ग्राम, कटे अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 3 चौथाई चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड हरी मिर्च 2 अदद, हरी प्याज 3 चौथाई कप। तरकीब: चावल को आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। झींगों को मैरिनेशन के अज्जा से मैरिनेट करके रखें। अब तेल गर्म करके इसमें झींगे फ्राई करें, फिर बीन स्प्राउट्स डालकर फ्राई करें। अब चावल भी शामिल करें, उसके बाद इसे अच्छी तरह मिलाएं। फिर सोया सॉस, चिकन स्टॉक और हरी प्याज डाल के फ्राई करें। आखिर में तिल का तेल डाल के सर्व करें। स्पाइसी कंग पाओ विंग्स। अज्जा: चिकन विंग्स 10 से 12 अदद, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए, क्रश्ड मूंगफली गार्निशिंग के लिए। सॉस के अज्जा: सराशा सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, क्रश्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1.5 चाय का चमचा, सफ़ेद तिल हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 3 चौथाई कप। तरकीब:
चिकन विंग्स में कॉर्नफ्लावर, मैदा और सोया सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दें और गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। सॉस बनाने के लिए तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें सिराशा सॉस, सिरका, ब्राउन शुगर और कुटी लाल मिर्च डालकर मिक्स करें। फिर चिकन स्टॉक में कॉर्नफ्लावर डाल के गाढ़ा कर लें। अब इसमें चिकन विंग्स मिलाकर निकाल लें और क्रश्ड मूंगफली, सफ़ेद तिल और हरी प्याज से गार्निश करके सर्व कर दें। प्रॉन्स फ्राइड राइस। अच्छा, उबले चावल 2 कप, चिकन स्टॉक 3/4 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1.5 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, बीन स्प्राउट्स 4 अदद। झींगों की मैरिनेशन के लिए झींगे 200 ग्राम, कटे अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड हरी मिर्च 2 अदद, हरी प्याज 3/4 कप। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर हमारी माशाल्लाह से तीनों डिशेस बेहतरीन से तैयार हो चुकी हैं। आप लोग ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि नॉर्मल से इंग्रेडिएंट से किस तरह से आप बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बना सकते हैं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारी आज की रेसिपी। आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगी होंगी। बिल्कुल अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो रात के 12 बजे आप प्रोग्राम रिपीट होता है तो उसमें आप देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।